हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हम 3D फिगर्स की सरफेसेस का एरिया फाइंड करेंगे एंड इनका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.1 से। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। L, B, H दे रखा है और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका होगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और जैसे एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब यूनिट। तो सबसे बेसिक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आप यूनिट क्या लगा रहे हैं। तीनों की यूनिट सेम होना चाहिए और यूनिट आपको सभी जगह जरूर लगानी है, क्योंकि यूनिट में ना लगाने से आपके वहां से मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5.4 सेंटीमीटर, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम इक्वल्स टू, तो देखिए वॉल्यूम, देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, इट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच, तो L की वैल्यू है 2.5, ये है 5.4 इंटू 10। सबसे बेसिक चीज आपको ये पता, सबसे पहले ये करना है, पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, कि पॉइंट में आप ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ से, 5 जा 5 2 जा, ठीक है। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 27 जा, तो हमारे पास बचा केवल 5 एंड 27। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 जा 35 को 5 कैरी जाएगा 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 135। देखिए सब सेंटीमीटर में चल रहा था, तो सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। इसी तरीके से आप इसका बी सी डी सभी पार्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए फॉर्मूला एक भाई, इसकी फॉर्म हमें अलग अलग करना है। अगर जैसे कि अगर आपको ब्रेथ निकालनी है या लेंथ निकालनी है, तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दोनों जो नंबर बचे हुए हैं ये चले जाएंगे वॉल्यूम के अपॉन में। देन वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अगर आपको ब्रेथ निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। अगर आपको हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर हो गई बात ये। अब देखिए हम इसमें देखते हैं, बी पार्ट में आपको निकालनी है ब्रेथ, तो इससे हम इसकी जगह बी डाल दें क्वेश्चन और इसको आगे सॉल्व कर दें इक्वल्स टू। तो b इक्वल्स टू हो जाएगा, वॉल्यूम है 144 अपॉन, और लेंथ है इसकी 8 और हाइट है इसकी 9। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 9 1 जा 9, 16 जा 8 2 जा 16, तो आपकी सिंपल सी ये ब्रेथ आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। सी पार्ट में आपको लेंथ निकालनी है, मीन्स ये वाला, इसे सी डाल दें अब हम। लेंथ इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे रखा है इसमें 75 अपॉन, और इसकी ब्रेथ एंड हाइट है 5 एंड 3, तो 5 इंटू 3, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 15 जा हो जाएगा, और 3 1 जा 3 5 जा, तो यहाँ से इसकी सिंपल सी लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। केवल आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, यहीं से 3 नए फॉर्मूले बन जाएंगे। इन तीनों का यूज हम इनके 3 पार्ट्स में करेंगे। लास्ट वाले में हाइट निकालनी है, तो ये आपका हो गया इसमें डी पार्ट। तो हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की वैल्यू है 228 अपॉन में लेंथ है 12 और ब्रेथ है 3.8। यहाँ से पॉइंट हटाइए, देखिए जीरो आप अलग बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है ना। सॉल्व कर लीजिए इसे, यहाँ से 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा और 2 6 जा, और डिवाइड कर लीजिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और बचेगा 14, 2 7 जा 14, 19 से कट जाएगा, 19 2 जा 19 3 जा, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 5, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये वाला 5 बचा, बाकी सारे नंबर कट गए हमारे।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 1728। क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। देखिए आपको एक्सरसाइज को करने से पहले, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसमें यूज होने वाली सभी आइडेंटिटीज आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप वहां पर उसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप बीच में अटकेंगे और वो सही नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब या एज क्यूब। तो यहां पर क्यूब आ गया 1728 के हम फैक्टर कर लें तो ये 12 का क्यूब होता है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में आप 1 to 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर और क्यूब अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि बहुत बार यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। तो यहां से ये नंबर होता है 12 का क्यूब। तो देखिए दोनों तरफ क्यूब है, तो क्या करते हैं हम क्यूब से क्यूब हटा देते हैं, लेकिन हटता कैसे देखिए 12 to the power 3 है ना, और ये जो इधर पावर होती है वो बराबर में आती है 1 अपॉन करके। तो जब पावर की पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 12 की पावर 3 और इसकी पावर मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो इस तरीके से आपका 12 आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 3 से 3 मत कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर साइड, है ना, बेसिक बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे रखा है 0.9 मीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 120 सेंटीमीटर वाइड है, इसकी हमें डेप्थ निकालनी है। देखिए थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान रखिएगा, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो है 0.9 मीटर क्यूब। बाकी सारी जो डायमेंशंस हैं वो सभी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें या उन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है, तो इसे करना आसान रहेगा। 50 के अपॉन में 100 और ये हो जाएगा 1/2 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में था, अब ये मीटर में हो गया। इसके बाद जो ब्रेथ है उसकी वो 120 सेंटीमीटर है। अगर आप डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वहां से भी हो जाएगा, ये 2 यहाँ पर लग जाएगा। तो इसे हम कर देंगे 120 के अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर। क्लियर। यहां से हमें हाइट निकालनी है। नाउ डेप्थ का मतलब हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम के अपॉन में लेंथ बचा यहां से और ब्रेथ बचा। ठीक है, तो वॉल्यूम की वैल्यू लगा दें यहां से। तो हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम दे रखा है हमारे पास 0.9 और अपॉन में है लेंथ है हमारी 1/2 इनटू और ब्रेथ आ गई हमारे पास 1.2। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले पॉइंट के बाद यहां भी 1 डिजिट है, यहां भी 1 डिजिट है, एक पॉइंट से तो ये पॉइंट हट गया है ना। 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 6 जा, तो हमारे पास क्या बचेगा 9/6। इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दीजिए, 6 बन जा 6, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 0, तो 6 5 जा 30, तो 1.5 मीटर आ जाएगी इसकी हाइट। क्लियर हो गया। देखिए ध्यान रखिए कि आपको यूनिट बहुत ध्यान से चेक करनी है, कहीं यूनिट आपने सेंटीमीटर में सॉल्व कर दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 cubes of side 8 centimeter and joint end to end, find the volume of resulting cuboid। कैसे करके बनाएंगे, जब 2 क्यूब को आप आपस में चिपका के रख देंगे, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो ये क्या बनाएंगे, एक तरीके से एक क्यूबॉइड बना देंगे। ये नहीं मिलेगा, अभी क्यूब थे और अब क्या बन गया ये क्यूबॉइड। इनकी जो साइड थी वो थी 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद फिर से यहां तक 8 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ तो 8 ही रहेगी, हाइट तो 8 ही रहेगी। अगर एक को दूसरे के बराबर में रखा है, केवल लेंथ के अलावा बाकी तो चेंज कुछ नहीं होगा। देखिए डायमेंशंस ऑफ
रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ जो थी पहले 8 थी क्यूब की और हमने एक और बराबर रख दिया, हो गया 16, लेकिन ब्रेथ वही है और हाइट वही है। बात समझ में आ गई। और हमें क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब इसका जो क्यूबॉइड बन के आया है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 16, ब्रेथ है 8 और हाइट भी है 8। तो एक तरीके से देखिए 8 यहाँ पर है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाएगा। 8 8 64, 16 4 जा 64, 16 4 64 का 4 कैरी गया 6, 16 6 जा 96 और 6 102, 512 का डबल हो गया 124, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। बात आगे समझ में। जो हमने क्यूबॉइड बना है उसका वॉल्यूम निकालना है, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसके बाद अ ज्वेलरी बॉक्स इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल है, फिर से हमें वॉल्यूम दे रखा है एक ज्वेलरी बॉक्स का जिसका वॉल्यूम है 13,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। हाइट है 20, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। देखिए हाइट है 20 और हमें निकालना है इसका बेस एरिया 20 20 20 20। ये समझ लीजिए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में है वो, तो इसका एरिया पूछ रहा है ये बेस वाले का, है ना। देखिए ये क्या कहलाती है, इसकी लेंथ, और ये क्या कहलाती है, इसकी ब्रेथ। मींस नीचे भी तो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है एक बॉक्स में, नीचे भी ये आप बॉक्स देख लीजिए तो यहां पर नीचे रेक्टेंगल ही तो बन रहा है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, मतलब हमें बेस एरिया निकालना है, मतलब L इंटू बी निकालना है। दिया हुआ क्या है, हाइट दी हुई है। तो सीधे सीधे देखिए वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है L B H। हमें क्या निकालना है, L इंटू बी। तो हम H को यहाँ इसके अपॉन में भेज दें तो यहाँ क्या रह जाएगा, L इंटू बी। तो चलिए 13,400 ये है वॉल्यूम और इसकी हाइट हमें पता है 20। एक जीरो से एक जीरो गया, डिवाइड कर दिए, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 7 14 इंटू 0। तो ये आ गया हमारा 670 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस एरिया ऑफ ज्वेलरी बॉक्स। क्लियर हो गया, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स मेजरिंग और अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स मेजरिंग दिस एंड दिस। देखिए बहुत सरल है, आपको पहले वाले बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है, दूसरे वाले बॉक्स की भी डायमेंशन दे रखी है, केवल आपको वॉल्यूम निकालना है, कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डायमेंशन आप देख लीजिएगा क्योंकि सेकंड वाले में जो हाइट है वो 0.5 मीटर है तो वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर करेंगे, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इसे आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा देता हूं, तो 6 का आप होमवर्क में रखिएगा। 7 है फाइंड द नंबर ऑफ द केक each measuring 9 centimeter, 5 centimeter, 2 centimeter that can be placed in a big cubical box जिसकी डायमेंशन दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डायमेंशन नोट करिए। डायमेंशन ऑफ केक, केक मतलब छोटा सा साबुन जो है ना, केक सोप। तो हम इसे स्मॉल में ले लें, LBH। तो छोटे वाले साबुन की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। जो बड़ा वाला बॉक्स है, डायमेंशन ऑफ बॉक्स, इसे आप कैपिटल में ले लें। थोड़ी सी देखिए दोनों की डायमेंशन आप चेंज रखेंगे तो आपको वैल्यू लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1.5 मीटर है, 0.9 मीटर है। देखिए हमें ये कैसे पता लगता है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो क्वेश्चन में जो डायमेंशन दे रखी होती है वो हमेशा इसी फॉर्म में दे रखी होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमेशा पहला वाला नंबर लेंथ, दूसरा वाला नंबर ब्रेथ, तीसरा वाला नंबर हाइट। अगर इसके अलावा अलग से मेंशन करा हुआ है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तब आप वहां पर चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी बड़े डायमेंशन वाले बॉक्स में इतने केक, कितने केक आ सकते हैं?
तो देखिए सबसे पहले ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब मीटर में है। सेम कर ले, 1.5 मीटर है तो 1.5 में 100 से आपने मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। पॉइंट हमारा 2 डिजिट खिसकेगा। इसी तरीके से ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्योंकि आप ऐसे करोगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाओगे, ऑलरेडी यहाँ भी पॉइंट है तो सब पॉइंट में गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे सिंपल क्या है इसमें, आप बॉक्स का वॉल्यूम रखिए ऊपर, केक का वॉल्यूम रखिए नीचे, निकाल दीजिए। तो नंबर ऑफ केक्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच केक। केक समझ रहे हैं आप, केक वाला बर्थडे केक में समझ लेना, यहाँ पर सोप वाला केक है। तो बॉक्स की जो डायमेंशन है, लेंथ है 150, ब्रेथ है 90, हाइट है 50, अपॉन नीचे 9 है, लेंथ 5 × 2। क्लियर हो गया? सिंपल तरीके से काट दीजिए, 9 1 जा 9 10 जा। देखिए 5 2 जा 10 होता है, तो 10 से हमने इसे डायरेक्ट काट दिया। अब क्या क्या बचा, 150 और 50। तो 00 और 15 5 जा 75। तो 7500 यहाँ पर केक बनेंगे जो कि उस बॉक्स में रखे जा सकते हैं, है ना? सिंपल नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अ क्यूबाइडिकल मेटल है कंटेनर, क्यूबाइडल मेटल कंटेनर इज 8.4 मीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर वाइड, 1.2 मीटर डीप। वेट निकालना है मेटल का। अगर वेट है 0.20 kg पर मीटर क्यूब। देखिए किसी भी चीज का अगर आपको वेट निकालना है, सबसे पहले आपको उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो डायमेंशन ऑफ कंटेनर, लेंथ है इसकी 8.4 मीटर। देखिए यूनिट को चेंज करने से पहले अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है तो ध्यान रखिए, इसमें जो रेट दे रखा है वो है 0.20 kg पर मीटर क्यूब। तो आपकी जो डायमेंशन है वो मीटर क्यूब में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में ही निकालना है। तो लेंथ तो हमारी मीटर में है, ब्रेथ को और देख लें 80 सेंटीमीटर है। ये सिंपल है, 100 से डिवाइड करिए, एक 0 से एक 0 कट गया और एक 0 लगा हुआ है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, है ना? सिंपल। उसके बाद 1.2 मीटर डीप है, ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है। अब इसके बाद इसमें हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ है इसकी 8.4, ब्रेथ है इसकी 0.8 और हाइट है इसकी 1.2। सबसे सिंपल, पॉइंट हटाया तीनों, नीचे 3 0 बढ़ा दिए, सिंपल है। डिवाइड कर लें अब यहां से हम, देखिए 4 से डिवाइड करा, 4 3 जा 12 और 4 से अगर इसे काटेंगे तो 250 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? इसके बाद इसे हम 4 से तो काट नहीं सकते, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना? देखिए इसमें जो कॉस्ट दे रखी है 0.20 दे रखी है, एक बार तो वहां से भी कट जाएगा, लेकिन हमें कोई काटने का फायदा है नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा कि नीचे बन रहा है 125 और वो वहां पर कैलकुलेशन में फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेंथ है 8.4, ब्रेथ है 0.8 और हाइट है 1.2। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.4 12 8 जा 96 और 2 डिजिट हो गई, एक ये और एक ये, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब 8.4 की मल्टीप्लाई 9.6 से, तो 8.4 9 6 6 4 जा 24 और 6 8 जा 48 हो जाएगा 50, 9 4 जा 36 और 9 8 72 375, तो 4608। तो ये आ गया आपका 8068
और 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा मीटर क्यूब। क्लियर होगी बात ये। अब वेट दे रखा है 1 मीटर क्यूब का 0.20 ग्राम। वेट ऑफ रेट दे रखा है ना, इसका मतलब यही हुआ कि 1 मीटर क्यूब का वेट है वेट है, हमें निकालना है इतने का। तो वेट ऑफ 8.064 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, तो 8.064 मल्टीप्लाई, देखिए 0.2 लिखे या 0.20 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। पॉइंट के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर उसके बाद कोई नंबर ना हो तो। सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा हो गया 12 और 2 8 जा हो गया 16। पॉइंट काउंट कर ले, 3 ये है और एक ये हो गया 4, तो यहां पर आ जाएगा। तो ये आ गया 1.6128। देखिए केजी में ग्राम जो होते हैं 3 डिजिट तक होते हैं, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1.613 केजी। बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें द बॉटम ऑफ एन ऑयल टैंक मीजर, एक ऑयल का टैंक है, इसके बॉटम की दे रखी है लेंथ और ब्रेथ। डेप्थ क्या होगी अगर उसमें 700 लीटर ऑफ ऑयल है। वॉल्यूम दे रखा है, मतलब उसमें कितना तेल आएगा, मतलब वॉल्यूम ही है ना ये। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यूनिट का कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम दे रखा है 700 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, हमें इसे लीटर को करना है चेंज मीटर क्यूब में। तो 700 को आप सिंपली 1000 से डिवाइड कर दीजिए और ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। 1 2 1 2 और एक बचा तो 0.7 मीटर क्यूब। यहाँ मेंशन कर लें कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। वॉल्यूम आपके पास आ चुका है, L इंटू बी दे रखा है, आपको केवल हाइट निकालनी है। तो हाइट या डेप्थ इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन एल बी। वॉल्यूम हो गया 0.7 और एल बी है इसमें 35 इंटू 20, तो 35 इंटू 20। तो यहां से हमने पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो और बढ़ गया, 7 5 जा। तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम है, मैं थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका नोट कर ही लिया होगा आपने, इसे साफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है ये। तो नीचे क्या बचा, 5 2 जा 10, मतलब 1/1000 हो गया। मीटर में चल रहा है ये, ध्यान रखिएगा। तो 1/1000 इसका मतलब क्या हो गया आपका 0.001 मीटर। सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, ये नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें पेंसिल बॉक्स मीजर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 10 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। ये किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ पेंसिल बॉक्स। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 2 डजन सच पेंसिल बॉक्स। 2 डजन का मतलब कितना हो गया 24। एक का निकालिए, 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल आ जाएगा। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो आंसर आपका आया है वो है 0.001 मीटर है ये, और आंसर आ रहा सेंटीमीटर में। आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 0.001 सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट हमारा 2 डिजिट और खिसकेगा तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये दिमाग में कंफ्यूजन मत लाइए कि आंसर गलत है। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स है ना। तो L B H, L है यहाँ पर 12 और यहाँ पर ये 8 और ये है 1.5। 12 मल्टीप्लाई 15 8 जब 120, एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 12 भी रह गया
तो 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालने हैं 2 डजन मतलब 24। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जिसमें कि 2 डजन पेंसिल बॉक्स आ रहे हैं, कंटेनिंग 2 डजन पेंसिल बॉक्स। क्लियर है ना? 2 डजन पेंसिल बॉक्स उसमें आ सकते हैं, ऐसा बॉक्स है। तो 224 की मल्टीप्लाई 144 से, 24 4 जा हो जाएगा 96 का 6 कैरी गया 9, 24 4 जा 96, 96 में हम 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 105 का 5 कैरी गया 10, 24 बन जाए 24 और 10 हो जाएंगे 34। तो 3456 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, उस बॉक्स का वॉल्यूम जिसमें कि 24 पेंसिल बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 12.1। थैंक यू सो मच।